यूँ तो मेवात में हज़ारों हज़ार समस्याएं हैं, लेकिन उन सब से अगर गंभीर समस्या कहा जाए तो नूहू से नौगांव तक जो रोड है, ये रोड खूनी रोड है। क्योंकि हरियाणा में सबसे ज़्यादा मौतें अगर किसी रोड पर हो रही हैं तो वो इस रोड पे हो रही हैं, नूहू से नौगांव तक। तो तमाम मेवात के जो सामाजिक चिंतक लोग हैं, उन्होंने आह्वान किया था तमाम मेवात के आवाम से कि आइए और बड़कली से नूहू तक एक हम पैदल मार्च निकालेंगे और सरकार को अपने इस दुख से अवगत कराएंगे ताकि इस रोड को 4 लेन किया जाए। और जब तक 4 लेन नहीं होता तब तक सरकार उस पर कोई ऐसा ही मतलब बंदोबस्त करे ताकि ये दुर्घटनाएं कम होनी हो जाए। ये इसका मकसद था। सरकारों का सौतेला व्यवहार तो हमारे इलाके के साथ लगभग रहता आ रहा है, लेकिन अभी हमने जो ये बीड़ा उठाया है, तमाम मेवात के जो सामाजिक चिंतक लोग हैं, तमाम जो संगठन हैं जो ये सोच रखते हैं कि भाई मेवात में ये जो मामला है खूनी रोड का, ये पहली प्राथमिकता के साथ उठाया जाएगा। तो अब जो ये एक प्रकार से सरकार को आज आगाह किया जा रहा है कि या तो आप हमारी इस मांग को मान लें, जो जायज़ मांग है, अदरवाइज रमज़ान के बाद यानी ईद के बाद में एक इतना बड़ा आंदोलन इसको लेकर खड़ा किया जाएगा। हो सकता है हरियाणा का वो सबसे बड़ा आंदोलन हो। देखिए, बड़े दुर्भाग्य की बात है, आज़ादी के 70 साल बाद भी आज मेवात के नागरिक और इस देश के नागरिक एक चुनी हुई सरकार से सिर्फ एक रोड मांग रहे हैं। ना कोई यूनिवर्सिटी है, ना कुछ है, वो तो पहले भी चीज़ नहीं है। और आज बड़ी दुर्भाग्य की, सरकार के लिए दुर्भाग्यपूर्ण ये बात होनी चाहिए कि आज हमारे सैकड़ों लोग, हमारे समाज के अहम लोग चिंतित होकर के बड़कली से पैदल मार्च निकाल करके आज डीसी ऑफिस के सामने बैठे हैं और सरकार सुनने तक का नाम नहीं ले रही है। इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात मैं ये समझता हूँ कि ये हो नहीं सकती। कागज़ों में यूँ तो NH 248A बना रखा है, नेशनल हाईवे। अगर ज़मीनी लेवल पर हम इसके हालात देखें तो ये कब्रगाह से कम नहीं है, ये हमारे लिए कब्रगाह खोदी गई है। नूहू तक 4 लेन बना दिया, उससे आगे जा कर के उसको सिंगल लेन रहने दिया। आज भी यहाँ पर अगर हरियाणा में सबसे ज़्यादा किसी रोड पर मौत होती है तो इस नूहू से लेकर नौगांव बॉर्डर तक होती है। ये रिकॉर्ड है, RTI से आप निकलवा सकते हैं। किसी का भाई मर गया, किसी की माँ मर गई, किसी की बहन मर गई। मेरे खुद के 2 भाई जो हैं वो रोड एक्सीडेंट में मरे हैं। तो इस फिक्र के लेके हम सरकार के सामने ये बात कह रहे हैं कि आप इस रोड को चौड़ीकरण कर इसका चौड़ीकरण कर दें, जिससे मौतों में इजाफा कम हो जाए। मौत जहमत तो ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन ये जो कब्रगाह खोदी गई है सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, इस कब्रगाह को आप बना दीजिए, इसको 4 लेन कर दीजिए, जिससे हमारे मेवात के लोग इसमें एक्सीडेंट ना हो। अभी दुष्यंत साहब ने एक बात और कहना चाहता हूँ। दुष्यंत साहब ने अभी कहा कि आपको मेगा हाईवे दे दिया। अरे भाई, मेगा हाईवे तो आपने दे दिया, उसमें कट आपने दिए जयसिंहपुर में। यहाँ जो चल रहा है ट्रैफिक वो तो लोकल ट्रैफिक, उस पर कैसे डाइवर्ट होएगा? उस पर तो कोई डाइवर्ट होने का नाम ही नहीं है। लोकल ट्रैफिक इस पर चल रहा है, उस पर मेगा हाईवे पे कैसे डाइवर्ट हो जाएगा? ये सरकार जो है इसको फंसाने का काम कर रही है और हमको तो उसी कब्रगाह में धकेल देना चाहती है। लेकिन हम इसके खिलाफ इसी तरह संघर्ष करते रहेंगे और लगातार अपने हकों की आवाज़ को उठाते रहेंगे। और इस रोड को, जब तक ये रोड 4 लाइन नहीं हो जाएगा तब तक हम इस आवाज़ को दबने नहीं दिया जाएगा। जी बिल्कुल आकर्षित करेगा। और अभी हमारे डीसी साहब को मुलाकात हुई और उनको हमने ज्ञापन सौंपा है। जिस तरीके से, जिस उत्साह के साथ और जिस दर्द के साथ हमारे जितने भी साथी हैं, चाहे वो मेवात वॉलंटियर ग्रुप से हों, चाहे मेवात विकास सभा से हो, चाहे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से हो, सब एक ही मंच पे आके बड़कली से और नूहू तक जो पैदल चल के आए एक दर्द के साथ में, सुबह से कुछ खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया है और 9 बजे से लेके और 4 साढ़े 4 बजे अभी डीसी साहब से मुलाकात हुई है। तो बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स था डीसी साहब का, जो कि हमारे लोग बहुत खुश हैं उससे। और ये बिल्कुल सरकार को आकर्षित करेगा अपनी तरफ से। और मैं अपने चैनल के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सरकार से सिर्फ एक ही क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि एक ऐसा नेशनल हाईवे जो 3 या 4 डिस्ट्रिक्ट को नहीं, 2 स्टेट्स को आपस में जोड़ता है और पूरी मेवात को लिंक अप करता है, क्या ऐसे रोड को, नेशनल हाईवे को 4 लाइन नहीं होना चाहिए? क्या ऐसे कम कीमत वाले हमारे लोग हैं जो दिन पर दिन हमारे लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया जाता है? फिर कहा जाता है कि 2024 में जब ये रोड कंप्लीट होगा, जो अपना मेगा हाईवे, मुंबई मेगा हाईवे बन रहा है, तब उसके बाद ट्रैफिक कम हो जाएगा। ट्रैफिक वो कम होगा जो अभी दूसरे रोडों से चलकर आता है। ये हमारा ट्रैफिक रूल है और जो हमारा ट्रैफिक यहाँ से अपना लोकल ट्रैफिक चल रहा है सारा इसी रोड से चलता है। तो उसके लिए क्या 2024 तक जितनी मौतें हमारी होंगी, क्या उनको सरकारी हत्या हम नहीं बोल सकते हैं? ऐसी सरकारी हत्याओं का जिम्मेदार कौन? हमारा सिर्फ प्रशासन होगा और हमारी सरकार होगी। तो हमारी इस प्रशासन से और सरकार से ऐसी मांग है कि बिल्कुल जितना जल्दी हो सकता है हमारे रोड को जल्दी से जल्दी 4 लाइन किया जा सके, ताकि रोडों की जो वो क्वांटिटी है उसको कम किया जा सके। खूनी रोड के नाम से अपनी पहचान बना चुका दिल्ली अलवर हाईवे एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। लगातार पिछले काफ़ी अरसों से इसकी मांग उठती आ रही हैं और लगातार मेवात के लोगों ने काफ़ी संघर्ष किया है, लेकिन सरकार हरकत में नहीं आई है।
आज हमारे साथ मेवात के कुछ चुनिंदा लोग हैं जिन्होंने आज बड़कली से नूह की ओर कूच किया और लगातार सरकार से ये मांग उठाई कि जो ये रोड लगातार मेवात के नौजवानों को मेवात की जान को निगलने के लिए अपनी ओर आकर्षित करता है। वहीं दूसरी ओर ये इनका संघर्ष भी अपने आप में जगजाहिर है। इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर आज डीसी साहब से बातचीत हुई, क्या आश्वासन मिला और आगे की क्या प्लानिंग होगी। जी सर, जो आज की हमारी प्लानिंग थी वो पैदल मार्च था, तकरीबन 30 किलोमीटर का यहाँ तक सफ़र किया बड़कली से यहाँ तक। ठीक सर। दूसरी बात यह है कि सर जो हमारा मेन मुद्दा है वो है सर इस रोड का एक्सपेंशन। ठीक है सर, इसकी अगर 2 लेन से 4 लेन किया जाए। तीसरी बात यह है सर कि इस रोड के ऊपर पिछले 6 साल में 2014 से 2020 अगर इस 21 को भी शामिल कर लें तो तकरीबन 3500 लोगों की मौत हुई है। अगर उसकी एवरेज निकालते हैं तो सर हम 2 तकरीबन एवरेज निकलती पर डे। 2190 दिनों में 6 साल में 2 एवरेज पर डे मौत हो रही है। और फिर उसका जो नुकसान जो हो रहा है वो नुकसान इस कौम को ही तो हो रहा ना सर। तो इसका 4 लेन एक्सपेंशन किया जाए, इसका रोड सेफ्टी ऑडिट किया जाए और इस पर जो ब्लैक स्पॉट्स उनके आइडेंटिफाई किया जाए उनको। जी सर, क्या आपको लगता है कि जो आज आपने संघर्ष किया है, पैदल मार्च किया है, क्या सरकार इससे हरकत में आएगी? MVG ने पहले भी रोड सेफ्टी प्रोग्राम चलाए अपने लेवल पे, लेकिन जब दर्द ज़्यादा बढ़ गया तो लोग सड़कों पे आ गए। और दर्द वही है कि तकरीबन हर घर से कोई ना कोई अपना या करीबी हर आदमी घर से खो चुका है मेवात में। और ये सिर्फ इसलिए कि जो सरकार की एपैथेटिक अप्रोच है ना मेवात के प्रति, यानी सब जगह रोड्स बने हैं, सब कुछ है, सारी फैसिलिटीज़ है, मेवात से ही क्यों आगे थोड़े से स्टेज को पूरा नहीं किया जा सकता। और डेली एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, डेली जो है वो मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि मैं दिल्ली में ट्रॉमा सेंटर के करीब रहा हूँ और मैं बहुत सारी लाशों को देख चुका हूँ। मेवात से जो एक्सीडेंट्स केस गए हैं बहुत से लाशें हो चुकी है, इसलिए मैं दिल्ली से चलकर इसलिए आया स्पेशली बड़कली से नूह तक मार्च करने के लिए। तो उम्मीद है कि सरकार इस पर जो है ज़रूर गौर करेगी। आपके चैनल DTV के माध्यम से बहुत बहुत शुक्रिया, इस बात को आगे पहुँचाया आप। सवाल वही है घूम फिर कर कि कब तक नेशनल हाईवे होने के बाद में इसको 4 लेन किया जाएगा और लगातार जिस तरीके से मांगे उठ रही हैं उस पर कब अमल किया जाएगा। सरकार के द्वारा जो दोहरा रवैया अपनाया जा रहा है वो कब तक इस पर लगाम लगेगी। मैं आपको लगातार DT न्यूज़ के माध्यम से दिखाता रहूँगा, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ।